Hello, learners. I hope you all are safe and taking all necessary precautions for your safety. This lockdown might have bound us in our homes, but let's not lock down our learnings. Let's not quarantine our learning. Today, we are doing Class 6 English book Honeysuckle poem The Kite, written by Harry Benn. The poem is about a very beautiful experience that we all might have in our lives. Flying a kite. The kite. It's a really beautiful thing, as we all know what an experience is to fly a kite. Let's start with our poem. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snapped its tail. पोइट यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं एक काइट के बारे में, जो कि एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी काइट है, जो कि स्काई में जब उड़ना शुरू करती है तो वो कैसी होती है, बहुत ही ब्राइट सी, सुंदर सी, जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। एज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जबकि वो बहुत नई होती है। जब हम उसे पहली बार अपने हाथ में लेते हैं, हम उसे स्काई में उड़ाते हैं, तो वो कैसी लगती है, बहुत ही ब्राइट सी, बहुत ही कलरफुल सी। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, और वो किस तरीके से जब हवा के साथ, विंड के साथ स्काई में जाती है, तो वो किस तरह से एक्टिवली जो है वहाँ उड़ती है, किस तरह की वो डाइव करती है, उसके बारे में जो पोएट हमें बताते हैं कि किस तरीके से वो डाइव करती है हवा के साथ साथ, कभी उसे डिप करती है इधर से उधर, और अपनी टेल, जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे पेट एनिमल्स या एनिमल्स किस तरीके से अपनी टेल हिलाते हैं ना, जब हमें देख के खुश होते हैं कितने एक्टिवली, वैसे ही एक काइट जो है स्काई में जब पूरी आज़ादी के साथ जो है वो वहाँ पे उड़ रही है, तो वो कैसी हरकतें करती है, वो अपनी टेल को जो है स्नैप करती है और इस तरीके से जो है इधर से उधर डाइव करती है। Then soars like a ship with only a sail, और उसके बाद जो है उसका कंपैरिजन, उसका एग्जाम्पल किससे करा गया है, उसकी तुलना जो है यहाँ पे करी गई है एक शिप से, कि जिस तरीके से एक ओशन में जो है एक शिप जो है घूमता है, किस तरीके से उसकी सेल, जब हवा बहुत तेज़ आती है तो सेल का मतलब यहाँ पे हम सभी ने देखा होगा कि शिप में जो है एक जो है कपड़ा लगा होता है जो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उस सेल को अगर हम ऊपर कर दें तो जो तेज़ आती हुई हवाएं हैं वो क्या करती हैं, शिप को डायरेक्शन और स्पीड प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही जो है काइट भी जो है सेल करती है, जो है ऊपर विंड में जो है हवा उसे इधर से उधर ले जाती है और वो सेल करती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और जैसे एक शिप जो है टाइड्स पे, जो वेव्स पे जो है सरवाइव करता है, वहाँ शिप घूमता है, इसी तरीके से जो है विंड के बीच में जो है एक जो है टाइड्स जो आती हैं, हवा बार बार आती है, उसी को जो है काइट जो है उनके ऊपर जो है चलती है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और जो है अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, क्रेस्ट का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, जितना ऊपर वो आज़ादी से जा सकती है उतने ऊपर वो जाती है और वहाँ घूमती रहती है, राइड करती रहती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और जैसे ही बहुत तेज़ हवा आती है हम क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं, उसे खींच लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं ताकि हमारी पतंग जो है कट ना जाए। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही वो विंड कम होती है, फॉल करती है, हमारी काइट क्या होती है, रेस्ट करने लगती है, धीरे धीरे स्लोली हल्की सी नीचे आने लगती है, क्योंकि हवा जो है धीरे हो जाती है और जो है एक नॉर्मली जो है वहाँ पे धीरे धीरे घूमती रहती है। When string goes slack, you bend it back, और जैसे ही जो है हम उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं या तेज़ हवा आती है तो उसको मूवमेंट हम लूज़ करते हैं, वो फिर से ऊपर उड़ने लगती है। तो जिस तरीके से हवा कभी तेज़ होती है तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर जब हवा दोबारा आती है तो हम उसे हल्का लूज़ कर देते हैं, जिससे कि वो फ्रीली जो है आसमान में घूम सके, जिस तरीके से कि काइट का मूवमेंट होना चाहिए। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो, और जब तक नई हवा नहीं आती है वो क्या करती है, वहीं पे धीरे धीरे घूमती रहती है स्काई में, और जैसे ही नई हवा आती है वो क्या करती है, दोबारा से जो है नई एनर्जी के साथ जो है स्काई में घूमने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, और जब वो काइट जो है बहुत न्यू होती है वो कितनी सुंदर लगती है स्काई में, बहुत ही ब्राइट सी और कलरफुल सी, वहाँ घूमती हुई बहुत ही सुंदर सी लगती है। बट अ रैग्ड थिंग
यू नेवर विल सी। और ड्रैग द थिंग का मतलब यहाँ पे जैसे ही हम गलती से हवा के झोंके के साथ जो है वो किसी पेड़ में किसी चीज़ में फंस जाए और वहाँ से वो क्या हो जाए, टीयर हो जाए, फट जाए, पुरानी हो जाए, तो कैसी हो जाती है वो, बहुत ही बेकार सी हो जाती है और हो सकता है वो हमें कभी वापस भी ना मिले, वो वहाँ फंस जाए और उसके बाद जो है कट जाए। When it flaps on a string in the top of a tree, और जब वो ट्री में फंस जाती है तो क्या होता है, वहाँ से वो बहुत निकलने की कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। तो ये थी आपकी पोएम कि किस तरीके से जो है एक काइट जो है स्काई में मूवमेंट करती है, कैसे वो वहाँ घूमती है एक्टिवली, जब हवा कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, उसके अलग अलग मूवमेंट्स, कभी वो शिप की तरह चलती है, कभी वो एक फ्री बर्ड की तरह वहाँ पे घूम रही है, जैसे जैसे विंड का फ्लो होता है। थैंक यू।